हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं तपेंद्र सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। अभी हमारा जो रनिंग में टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा ट्रांसफॉर्मर। हमने अभी तक ट्रांसफॉर्मर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जैसे डेफिनेशंस है, ईएमएफ इक्वेशंस है, फेराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वगैरह हमने कवर किया है। साथ में हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर उनके विद फेजर डायग्राम्स को प्रॉपर वर्किंग सहित हमने कवर किया है। आज की हम जो वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए, इफिशिएंसी मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस किस पर्टिकुलर इफिशिएंसी पे काम कर रही है। जब फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो आपका 100 मार्क्स का पेपर, आपके कितने मार्क्स आपके क्लियर हो रहे हैं, वो हमारी क्या है, इफिशिएंसी है। तो इफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है ट्रांसफॉर्मर की, ये ध्यान रखिए। तो इफिशिएंसी को हम लिखते हैं, ये डेफिनेशन हम बोलते हैं इफिशिएंसी को, जिसको इंडिकेट करते हैं मीटर से, कि द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। इनपुट पावर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज इफिशिएंसी, कि हम ट्रांसफॉर्मर को कितना इनपुट दे रहे हैं और वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके रेशियो को क्या बोला जाता है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो रहा है कि हमारे पास नीटा क्या हो गया, नीटा हो गया हमारे पास आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इतना क्लियर है। अब ये बताइए, आउटपुट पावर ज्यादा होगी इनपुट पावर, किसी डिवाइस को आप इनपुट दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, डेफिनेटली सप्लाई ज्यादा होगी तो कुछ फर्क होगा एंड देन आउटपुट मिलेगा। तो हमें ये तो क्लियर है कि इनपुट पावर हमेशा लेस ग्रेटर होगी किससे, आउटपुट पावर से, और आउटपुट पावर हमेशा लेस होगी। मींस हमारे पास जो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की होती है वो लेस देन हमेशा क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। बट ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आप ध्यान रखिएगा हमेशा लेके चलता है मोर देन 85%। क्या लेके चलते हैं, मोर देन 85%। एंड फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर अगर हम बात करें तो हम एफिशिएंसी कितनी लेके चलते हैं, 100%। तो ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है बेटा, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एंड जो लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर है, ये हमारे 2 मार्क्स के टॉपिक बनते हैं एग्जाम्स में, चाहे आपका कन्वेंशनल पेपर हो। तो भैया इसको ज्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक और कंडीशन आती है एफिशिएंसी में, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार बताइए, आउटपुट अपन इनपुट, आपने कई बार न्यूमेरिकल सोल्व किया है या पढ़ते हैं, क्या लिखा रहता है कि एक 5 केवीए, एक 100 केवीए लिखा होता है ना, जैसे एक 10 केवीए, 50 हर्ट्ज, 230 वोल्ट, रेशो 1000 वोल्ट, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे ये केवीए क्या शो कर रहा है, पावर रेटिंग। यस और नो, क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, पावर रेटिंग। और पावर किस में है, वोल्ट एम्पियर में। सेकेंड वन, यहाँ पर जो पावर रेटिंग गिवन है ये कौन सी पावर, इनपुट है आउटपुट है, आउटपुट पावर है। ध्यान रखिएगा ये कौन सी पावर होती है, आउटपुट पावर। हमेशा न्यूमेरिकल्स में जो गिवन होता है पैरामीटर, या हम जो डिवाइस देखते हैं कि ये कितने रेटिंग का है, तो रेटिंग होती है उसकी आउटपुट पावर। तो आपको जनरली न्यूमेरिकल में क्या गिवन होगा, आउटपुट पावर। इनपुट पावर तो गिवन नहीं होगी, तो सर इनपुट पावर कहाँ से लेंगे, सर लॉसेस तो हो रहे हैं। तो यदि हम इनपुट पावर में लॉसेस को ऐड कर दें, इफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस को ऐड कर दें, तो क्या हमारे पास इफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं आएगा। इनपुट पावर किसके इक्वल हो गया, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ये भी तो क्लियर है, ये भी तो हमारा क्या फॉर्मूला है, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का। सर कई बार जब हम डेरिवेशन करेंगे, और मैं आपको बोल भी रहा हूँ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का जब हम डेरिवेशन कवर करेंगे, उसमें हम लेके चलते हैं कि हम अप्लाई कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज, आउटपुट तो हमें पता ही नहीं कितना है। उस केस में हम आउटपुट को क्या लिख सकते हैं, आउटपुट को लिख सकते हैं सर इनपुट पावर में से यदि लॉसेस को माइनस कर दिया जाए तो आउटपुट पावर मिल जाएगी अपॉन इनपुट पावर। तो ये भी तो फॉर्मूला हो गया है किसका, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले नोट डाउन करते हैं इफिशिएंसी में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को। क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर is known as efficiency of transformer. The efficiency of transformer generally less than 1.
because output power is less than as compared to the input power, and for the ideal transformer it is considered 100%. Then formula: efficiency output power upon input power. In the case we consider only the output power plus losses. If we consider input power only, then input power minus losses upon input power. यहाँ तक क्लियर है क्या? ये एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मेन चीज है कि सर यहाँ पे हम लिख रहे हैं लॉसेस। तो सर ट्रांसफॉर्मर लॉसेस कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर लॉसेस होता है दो टाइप के, एक तो कोर लॉसेस और एक कॉपर लॉसेस, जिसको भी अपन देखिए डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। पहले यहाँ तक का नोट डाउन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आइए अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की लॉसेस की। हमारा जो ट्रांसफॉर्मर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या बोलता है? ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, मीन्स इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट प्रेजेंट नहीं है, और अगर रोटेटिंग पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस जो सबसे ज्यादा अक्कर होते हैं सिस्टम में या फिर मशीन में, वो हमारे रिमूव हो चुके हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? हाई होती है, लॉसेस कम होते हैं। फिर भी ट्रांसफॉर्मर जो लॉसेस होते हैं वो हमारे जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास, सबसे पहले हम लिखते हैं कोर लॉसेस। कौन सा लॉस लिखा अपन ने? कोर लॉसेस, जिसको हम आयरन लॉस भी बोलते हैं। कौन सा? आयरन लॉसेस। सेकंड होता है हमारे पास कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप के लॉस हो गए बेटा? दो टाइप के, कोर लॉस या आयरन लॉस। अब देखिए कोर लॉस आयरन लॉस का मतलब समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर इस टाइप से बनाते ही नहीं बनाते कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर की कोर है, जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं? वाइंडिंग्स को बाउंड करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर जो आयरन की बनी होती है, ये जो लॉसेस होता है वो तो हो गए कोर और आयरन लॉस। इसके ऊपर हम जो वाइंडिंग्स को बाउंड करते हैं, इस वाइंडिंग में करंट तो फ्लो करेगा और उसके कारण जो लॉस होंगे वो हमारे कौन से होंगे? कॉपर लॉस। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या पहला पॉइंट? अब आगे देखिए, ये जो कोर लॉस होते हैं, कॉपर लॉस होते हैं, इनमें चांस रखना बेटा, माइंड में फिट कर लेना कि जो कोर लॉसेस होते हैं दिस आर आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस बताता हूं कैसे। और ये जो कॉपर लॉसेस है दिस आर कॉल्ड वेरिएबल लॉसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है वेरिएबल लॉसेस। अब सर ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट लॉस का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर का जो कोर लॉस होता है, अगर हम ट्रांसफॉर्मर को चाहे नो लोड पे ऑपरेट करें, चाहे फुल लोड पे ऑपरेट करें, चाहे 50% लोड पर, चाहे 80% लोड पर, एक्सेट्रा, हमारे पास जो आयरन लॉस है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट डिपेंडिंग ऑन चेंजिंग ऑफ लोड हमारे पास कॉपर लॉस से चेंज होते रहते हैं। मतलब हमारे पास जो कॉपर लॉस है ये हो गया वेरिएबल लॉस, और कोर लॉसेज आयरन लॉस होता है हमारे कांस्टेंट लॉस, ये ध्यान रखना। अब बात आती है सबसे पहले अपन किसकी बात करें? कॉपर लॉसेज की। तो कॉपर लॉस क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट I²RT, पढ़ा है क्या कि भैया कॉपर लॉसेज क्या है? हमारा कंडक्टर का वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट के कारण जो लॉस होता है उन लॉसेज को क्या बोला जाता है? कॉपर लॉसेज। तो कॉपर लॉसेज को अपन कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? देखिए, whenever current flow through any conductor there is a power loss। जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो क्या होता है? पावर लॉस होता है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लॉस, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट की। मींस कॉपर लॉसेस क्या हो गया? I1²R1 I2²R2। अब बात आती है किसकी? कोर लॉसेस की। अब देखिए कोर लॉसेस की बात करें तो हमारे जो कोर लॉसेस हैं ये फर्दर हमारे कैटेगरी में स्प्लिट होते हैं दो में। एक होते हैं हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस, एक सेकंड होता है हमारा एडी करंट लॉस। कौन सा होता है बेटा? एडी करंट लॉसेस। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू में आता है, थ्योरेटिकल फॉर्म में आता है, तो इसको हमें मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है। अब बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? हिस्टेरेसिस लॉस वो होता है बेटा कि जब कोर में, आप याद करिए जब हमने वर्किंग पढ़ी थी और उसकी वीडियो हमने हमारे को शेयर भी की थी, काफी था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा कि जब हम ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ते हैं तो वहां पर जैसे लोड पर लोड कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी में लोड कनेक्ट करते हैं, हमारे पास सेकेंडरी करंट के कारण रिवर्स डायरेक्शन में फ्लक्स सेटअप होता है। हमने शो भी किया डायग्राम से बना के।
उस रिवर्स डायरेक्शन में जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो रिवर्सिंग डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, कुछ लॉसेस तो कर होंगे, उन लॉसेस को बोला जाता है हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, इट्स ड्यू टू रिवर्सिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। चलिए भैया पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया क्या, इसके अकर होने का कारण क्या है, ड्यू टू द रिवर्सिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रख लेना, इट्स डिपेंड्स ऑन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, जो होता है हमारा Bm, फ्रीक्वेंसी F एंड वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर, इस पे ही डिपेंड करता है। एंड इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिए ना, हिस्टैरिसीस लॉस होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm की पावर 1.6 फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम। ये होता है हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है क्या, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम पे हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड करता है। आपका इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं आता है, ये हायर एजुकेशन में आता है। हम बात कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की। अब देखिए एडी करंट लॉसेस क्या है, कि भैया हमारे पास कोर जो होता है उसमें हमारे पास साइनसॉइडल मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है, और साइनसॉइडल मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हमारे पास साइनसॉइडल करंट सेटअप होती है कोर में। और जब करंट फ्लो करता है तो डेफिनेटली हीट तो प्रोड्यूस होती है, और उस हीट के कारण जो लॉस होता है उसको बोलते हैं एडी करंट लॉसेस। क्लियर है क्या, तो अपन क्या लिखेंगे, ड्यू टू साइनसॉइडल फ्लक्स सेटअप इन द कोर, साइनसॉइडल, साथ के साथ नोट डाउन करते रहो, साइनसॉइडल करंट सेटअप इन द कोर, करंट सेटअप इन द कोर, साइनसॉइडल करंट भी क्या हो जाता है, सेटअप होता है कोर में। ड्यू टू दिस करंट हीट लॉस अकर, और इस हीट लॉस को क्या बोला जाता है हमारे, एडी करंट लॉसेस। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इसका किस पे डिपेंड करता है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, जो कि हमारा Bm है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है जो कि हमारा F है, एंड थिकनेस ऑफ कोर पे डिपेंड करती है। किस पे करती है, थिकनेस ऑफ कोर पे डिपेंड करती है जो कि T है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो ध्यान रखना, एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है हमारा Bm, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस का भी स्क्वायर। ये हो गया हमारा एडी करंट लॉसेस। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, आई होप आज का हमारा जो वीडियो है जो हमने शेयर करने की आपके साथ कोशिश करी है, बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शंस की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये कंफर्म है आएगा जरूर। कौन सा है, एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स से सर्कुलेट जरूर करें इस वीडियो को, जिससे उनका कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाए। एंड जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।